नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की। कैसा रहेगा 2025? आपने अभी तक काफ़ी वीडियोस देखी होंगी एनुअल राशिफल के ऊपर। आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे बेहतर अगर राशि रहेगी 2025, 26, 27 में तो वह तुला राशि आपकी राशि रहने वाली है। ये प्रूव करके बताऊंगा, विश्लेषण करके बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर शनि का गोचर आपके लिए सबसे बेहतर होगा और साथ में गुरु का गोचर भी, देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। शनि छठे भाव में, त्रिषडाय भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव, ये तीन भावों में शनि जिन राशियों के लिए गोचर करते हैं उनके लिए राजयोग पीरियड होता है, राजयोग कारक। आपके लिए शनि 29 मार्च से मीन राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे तो स्थितियां आपके लिए यू टर्न ले लेंगी, बड़ा बदलाव आएगा। और यहाँ पर चारों बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु इस साल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन के पश्चात शनि अभी कुंभ राशि में है, आपके पंचम भाव में है, परंतु 29 मार्च को जैसे ही छठे भाव में आते हैं उसके पश्चात गुरु और राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हो जाता है। गुरु अभी आपके अष्टम भाव में है, परंतु भाग्य स्थान के गुरु का जवाब नहीं, ये सभी को विदित है। गुरु राशि से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में अच्छा फल देते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या बेसिक्स आपको पता है तो ये ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी राशि हो उससे द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में गुरु का गोचर हो तो यह बहुत शुभ होता है। तो शनि का गोचर और गुरु का गोचर तो 100% शुभ है। राहु केतु केंद्र और त्रिकोण में होने, राहु त्रिकोण में है और केतु आपके 11वें भाव में है। राहु से भी बेहतर फल एक सूत्र के हिसाब से केतु ज़्यादा अच्छा फल देंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह उपचे स्थान में अच्छा फल देते हैं, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। तो यहाँ पर चलिए सीधा फलादेश की बात करते हैं। शनि दोस्तों, शनि की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी दोस्तों। तृतीय दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर शुक्र की राशि, शुक्र के परम मित्र हैं। और सप्तम दृष्टि बुध की राशि के ऊपर, ये भी मित्र हैं। और शनि की 10th दृष्टि जो ये होती है तिरछी दृष्टि, ये गुरु की राशि के ऊपर। गुरु और शनि आपको बता दें दोनों शत्रु नहीं है ना मित्र हैं, तो सम दृष्टि कह सकते हैं, परंतु दशम दृष्टि कैसा फल देती है? हालांकि 10th दृष्टि कार्यों में अवरोध दिया करती है, विलंब करती है। 3rd हाउस के कामकाज कौन से आपके रुक सकते हैं या कैसे उनमें अवरोध आता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। परंतु सप्तम दृष्टि, चलिए दृष्टि की बात अभी बाद में करते हैं, पहले फलादेश की बात कर लें। छठे भाव में शनि कैसा फल देते हैं? शनि दोस्तों छठे भाव में, जो कि रोग का, कर्जे का, बीमारी का है, दुश्मनी का है, कोर्ट कचहरी का है। कर्जे से आपको एक झटके से निजात मिलती है, रोग से निजात मिलती है, डायग्नोसिस हो जाता है आपके कोई भी बीमारी है काफ़ी समय से आपको परेशान कर रही है, उससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। तो आप तंदुरुस्त रहेंगे और आपकी आयु लंबी होती है। अष्टम भाव के ऊपर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि शनि का दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा, गौर से सुन लीजिए। अष्टम भाव के ऊपर अगर शनि की दृष्टि हो और वो भी मित्र क्षेत्रीय हो तो व्यक्ति की आयु लंबी करती है ये दृष्टि। आपका स्वास्थ्य उत्तम, छठे भाव में शनि के होने से डेफिनेटली आयु में वृद्धि के योग बन ही जाते हैं। अष्टम भाव के ऊपर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि, शनि आपके लिए योग कारक हैं। पंचम भाव के मालिक का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव में जब तक गुरु हैं, गुरु मई तक हैं, तो आपको फाइनेंस के क्षेत्र से लाभ
गोल्ड के सेल परचेज से लाभ, कंसल्टेंसी से लाभ, एल्डर्स से लाभ, आपके टीचर्स से लाभ, आपके गाइड आपके काम आएंगे, जो भी आपके मेंटोर हैं उनसे आपको लाभ होगा। अच्छी सलाह के कारण आप कामयाब होंगे। शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं तो लाभ 14 अप्रैल तक, जी हाँ 14 मई तक। तो शनि छठे भाव में बैठकर आपको कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, क्योंकि आय के साधन बढ़ने में गुरु मददगार होंगे। पहले गुरु का देखें, अभी 14 मई तक दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर है, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि शनि का गोचर बहुत शुभ हो जाएगा 29 मार्च से। 29 मार्च से जैसे ही छठे भाव में आते हैं, आप आकाश की ऊंचाइयां छूने वाली स्थिति में होंगे। जो भी आपने प्लान करना है दोस्तों, पहले से ही प्लान कर लीजिए। कोई भी मुश्किल कार्य इस अवधि में मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। शनि की 10th दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर, थर्ड हाउस के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, छठे भाव के ऊपर, 11वें भाव के ऊपर, 3, 6, 11 भावों को उपचय स्थान भी कहते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है। तो थर्ड हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि ये बहुत अच्छा ही काम करेगी, ये पराक्रम को बढ़ाएगी। ये छोटी बड़ी यात्राओं से मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इसका मतलब लाभ की स्थितियाँ होगी। भाई बंधुओं का साथ, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, जिससे आपका कॉन्टैक्ट सर्कल भी बढ़ेगा इस दृष्टि के कारण। और अगर आप मीडिया पत्रकारिता में, तो आपको लाभ होता है। शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, विदेशों से आपको लाभ होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप तरक्की करते हैं। योगा मेडिटेशन से लाभ होता है। कुल मिलाकर 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फार्मा लाइन में हैं, तो शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि आपको लाभान्वित करती है। सोशल वर्कर है, एनजीओ के साथ कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कामकाज करते तो लाभान्वित होते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, ये आपको विदेशों से लाभ दिलाती है। वीज़ा और ग्रीन कार्ड इत्यादि का कोई इशू है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो शनि का प्रभाव छठे भाव में, ये छठे भाव में बैठा हुआ शनि आपको शत्रुहंता बनाता है। जिनके छठे भाव में शनि होते हैं वो या राहु केतु क्रूर ग्रह होते हैं। ज़्यादातर वो आर्मी, डिफेंस, मिलिट्री इत्यादि में, पुलिस में होते हैं, क्योंकि इनके शत्रु रहते ही हैं। परंतु ये जो योग है, शनि, राहु, केतु, सूर्य वगैरह, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनाते हैं, क्योंकि इनका कोर्ट कचहरी से नाता रहता है। वकील भी बनाते हैं। ऐसी कुंडली में ये वकीलों के योग भी बनते हैं, जजेस के योग भी बनते हैं, क्योंकि ये शत्रु हंता बनाते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन ना हो तो व्यक्ति के शत्रु ना हो, परंतु ये कॉम्बिनेशन शत्रु होने की गारंटी देता है और उसमें विजय होने की 100% गारंटी देता है। तो क्रूर ग्रह छठे भाव में हो तो शत्रु तो होंगे, परंतु ये 100% विजय की गारंटी देता है। और वकील तो कोर्ट कचहरी में ही रहते हैं, तो इसलिए वकीलों की कुंडली में भी इस तरह के योग पाए जाते हैं। आईपीएस अफसर हैं, उनकी कुंडली में भी योग पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये योग शत्रुहंता बनाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह और कर्जे से निजात। कोई भी किसी का केस है कोर्ट कचहरी में, उसमें सफलता मिलने के योग। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, खासकर क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं शनि, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कामकाज है उसमें आपकी सफलता। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है उसमें सफलता। अगर पंचम स्थान की बात करें, पंचमेश का छठे भाव में बैठना, यूँ तो पंचम स्थान का छठे भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा, फिर भी क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक होते हैं, शनि यहाँ पर अच्छा फल देने वाले होते हैं, तो स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, अकस्मात रंग से लाभ के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ये आगे हम चर्चा करते रहेंगे दूसरे वीडियोस में। अभी गुरु की बात कर लेंगे। गुरु देखिए भाग्य स्थान में, आपका भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा, तीर्थाटन के योग बनाता है, आपका एजुकेशन के क्षेत्र में नाम होता है। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में उत्तीर्ण होते हैं, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है उसमें आपको सफलता मिल जाती है। गुरु आपको अच्छे एडवाइजर बनाते हैं, हम्बल बनाते हैं, चैरिटेबल बनाते हैं, क्योंकि गुरु का लगन के ऊपर जब भी प्रभाव होता है तो आपके जो गुण होते हैं वे निखर कर आते हैं। आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते, कर्जे से निजात दिलाता है गुरु का, क्योंकि छठे भाव का मालिक है। छठा भाव कर्जे से रिलेटेड है। गुरु की लगन के ऊपर दृष्टि और भाग्य भाव में बैठ जाए, किस्मत के कारण आपका कर्जा उतरता है और किस्मत के कारण भी आप तंदुरुस्त रहते हैं, आप बीमारियों से निजात पाते हैं।
और यही किस्मत आपको कोर्ट कचहरी में फतेह दिलाती है, और यही किस्मत के कारण आपको बच्चों का सुख मिलता है। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। रोमांस के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, पंचम भाव रोमांस का भी होता है। राहु भी कंट्रोल में रहेगा गुरु की दृष्टि के कारण। राहु यहाँ पर 18 मई को आ जाएंगे कुंभ राशि में दोस्तों। 2 महीने परंतु 1.5 महीना राहु शनि इकट्ठे रहेंगे तो यहाँ पर प्रबल शत्रुहंता रहेंगे। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, जब तक राहु यहाँ पर है, फिर राहु पंचम भाव में पीछे चले आएंगे एक कुंभ राशि में, क्योंकि वक्री चाल से चलते हैं राहु। तो ये 48-49 दिन शनि राहु इकट्ठे रहेंगे 29 मार्च से लेकर 18 मई तक। तो इस अवधि में आप कोर्ट कचहरी में फतेह पाते हैं। आपका दमखम देखने वाला होता है। आप अजात शत्रु रहते हैं। कर्जे से निजात मिलती है। इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में हासिल करने में सफलता मिलती है। तो कुछ ना कुछ काफ़ी अच्छी गेम होगी आपके लिए। आपका पराक्रम देखने वाला होगा। कोई भी प्रतिस्पर्धा, कोई भी कंपटीशन है, चाहे यह बिजनेस है या नौकरी है, उसमें आप सफल होते हैं। खासकर नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं, जॉब मिलने के योग बन जाते हैं इन 45-48 दिनों में। अगर आपको नौकरी की तलाश है तो इस अवधि में जॉब मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं। तो शनि राहु का ये गोचर बहुत बेहतर रहेगा। और 12वें भाव में केतु आपको धर्म के साथ जोड़ता है। कहीं ना कहीं तीर्थाटन होगा। आपकी मनपसंद जगह पर अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे। तंत्र मंत्र जाप से, पराविद्याओं से भी आपको लाभ होगा। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है। और 11वें भाव का केतु तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपका बना देता है। एक इनकम का साधन बढ़ेगा। अगर आपका अभी एक सोर्स ऑफ इनकम है तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम साथ में जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब आपका डबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। ये मई के महीने में केतु का परिवर्तन राहु के साथ बहुत सुखद रहेगा। ज़्यादा सुखद केतु का परिवर्तन मैं जानता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 11वें भाव में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो केतु की जिनकी महादशा अंतर्दशा है उनके लिए सुखद स्थितियाँ, शनि की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए भी बहुत बेहतर स्थितियाँ रहेंगी। जो अभी तक शनि की दशा के कारण परेशान रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ लाजवाब रहेंगी। और इसी तरह से गुरु की दशा अंतर्दशा वालों के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी। तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव की पूर्ण संभावना है। बड़ा बदलाव हम देखते हैं जब शनि और गुरु हों, केतु हों, खासकर 3 ग्रह तो 100% अच्छे हैं। राहु तब तक अच्छे हैं जब तक शनि के साथ कोई क्रूर ग्रह नहीं आता। शनि के साथ क्रूर ग्रह मंगल हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं, और कोई क्रूर ग्रह गोचरवश नहीं आएगा। तो ये बहुत कम समय के लिए हो सकता है। तो राहु भी बाई डिफ़ॉल्ट 90% अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए लाभकारी है। तुला राशि, तुला लग्न के लिए 2025 तो बहुत बेहतर है। और 26-27 भी बेहतर रहेगा। जब तक शनि 6ठे भाव में है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।